HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात को लेकर बढ़ा जोशो खरोश, ज्यादा से ज्यादा वक्त अब आवाम के दरमियान गुजार रहे उम्मीदवार। लवली आनंद के प्रमोशन के लिए शिवहर पहुंचे सम्राट चौधरी, निशाने पर रहे लालू यादव, लगाया झूठ बोलने का इल्जाम। वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए वोटर्स को किया जा रहा आगाह, वोटिंग फीसद बढ़ाना इलेक्शन कमीशन के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज। कांग्रेस यूथ बिहार के इंचार्ज राजेश कुमार सैनी पहुंचे मोतिहारी, शहर के बंजरिया पंडाल में कारकुनों से किया खिताब। मशरिकी चंपारण में नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक शख्स की हुई मौत, मकामी लोगों ने किया मेन रोड ब्लॉक, गाड़ियों की दिखी लंबी कतार। मशरिकी चंपारण के एक स्कूल में बैतुल खला की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल पर गांव वाले हुए नाराज, तामीराती काम में लगाई रोक। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आइंदा लोकसभा इंतखाबात को लेकर जोशो खरोश मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तमाम उम्मीदवार दिन रात वोटरों तक पहुंचकर अपने हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले में मशरिकी चंपारण लोकसभा हलके से ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार कुशवाहा भी इंतखाबी मुहिम में लगातार पसीना बहा रहे हैं। उनके असेंबली हलके में कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में डॉक्टर राजेश अपने सैकड़ों हामियों के साथ वोटरों से मिलकर उनकी दुआएं लेते नजर आए। इस सिलसिले में कल शाम डॉक्टर राजेश चकिया के कुआं में नौजवान समाजी कारकुन मोहम्मद इश्तियाक के घर पहुंचे, जहां उनका फूलों के हार से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप राधा मोहन सिंह को 25 साल से देख रहे हैं, अब मुझे आप लोग 5 साल का मौका दें। बीजेपी के रियासती सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने मशरिकी चंपारण जिले के घोड़ासहन ब्लॉक के टोनवा हाई स्कूल के मैदान में शिवहर से NDA उम्मीदवार लवली आनंद के लिए एक जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सम्राट चौधरी के निशाने पर थे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद सुबह उठते ही ट्विटर पर आते हैं और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव आवाम को क्या रिजर्वेशन देंगे, वह तो बस अपने खानदानों को तो रिजर्वेशन देते हैं। 2002 का चुनाव याद कीजिए, ना नगर निगम में कोई चुनाव में आरक्षण था, लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार की और सुशील मोदी की सरकार बनी तो पहली बार 50% आरक्षण NDA की सरकार ने दिया। 20% आरक्षण अति पिछड़े को दिया, लेकिन लालू जी बोलेंगे बहुत, रोज लिखेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन देंगे कुछ नहीं। उनके लिए आरक्षण का मतलब है मैं हटूंगा, मेरी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री हो जाएगी। मेरी पत्नी हटेगी तो कहेंगे कि मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी धोते रह गया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दो। कभी कहा कि हमारा एक बेटा जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते रहा, घर से निकाल दिया, उसको मंत्री बनाओ। जब उनकी बेटी चुनाव हार गई 2014 का, तो कहा कि मेरी बेटी को राज्यसभा में भेजकर MP बना दो। जमहूरियत के अजीम त्यौहार लोकसभा इंतखाबात को कामयाब बनाना इस बार उम्मीदवारों के साथ साथ ओहदेदारों के लिए भी बड़ा इम्तहान है। ओहदेदारों के सामने चैलेंज ये है कि वोटिंग का फीसद कैसे बढ़ाया जाए और वोटर्स को बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए। जिला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में मुसलसल कोशिशें कर रही हैं और बेदारी बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मशरिकी चंपारण के ढाका सब डिवीजन में भी मुख्तलिफ अंदाज में वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। विश्व में सबसे हो आगे, अपना भारत देश महान। जो चुनाव आयोग है वो बहुत बड़ा एक तंत्र लगाकर शिक्षकों को, बहुत कर्मियों को, लेबर को, इतना सब रिसोर्सेज लगाकर एक ही काम करना चाहता है कि लोग आए मतदान केंद्र पर और अपना वोट डालें। तो अब सब लोगों से, मीडिया कर्मियों, हमारे जो साथी हैं उनके द्वारा भी यही अपील हम करते हैं
कि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, ताकि लोग उस 25 मई को हम लोगों का यहाँ पर वोट है मोतिहारी में, ढाका एसी में, 25 मई को आए और अपना वोट दें। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस यूथ बिहार के इंचार्ज राजेश कुमार सैनी आज मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बंजरिया में नौजवान कारकुनों के साथ मीटिंग की और लोकसभा इंतखाबात में अजीम इत्तेहाद के हक में मुहिम चलाने की हिकमत अमली बनाई। उन्होंने मौके पर मौजूद कारकुनों को मरकज में मोदी हुकूमत की 10 साल की नाकामी को आवाम के सामने ले जाने का अहद भी कराया। वहीं राजेश कुमार सैनी ने कहा कि मगरबी चंपारण में कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। जहां भी कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, यूथ कांग्रेस के कारकुन कैंप लगाएं और घर घर जाकर लोगों से मिलें और उन्हें कांग्रेस की पॉलिसियों के बारे में बताएं। इस मौके पर कांग्रेस के नौजवान कारकुनों ने राजेश कुमार सैनी का फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मोतिहारी जिला युवा कांग्रेस के द्वारा, या आप देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन बिट्टू यादव जी के नेतृत्व में, जो यहाँ के हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में रखी गई है। किस प्रकार आने वाले चुनाव में, जो कि 10 दिनों के बाद इस क्षेत्र में होना है 25 तारीख को, उसमें यूथ कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है और यूथ कांग्रेस के नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, कि घर घर जाकर कांग्रेस न्याय गारंटी को पहुंचाने की बात हो, या बूथ में बैठने की बात हो, या ये जो झूठी निकम्मी 10 साल की जो सरकार रही भाजपा की, इस सरकार के बारे में जाकर के कैसे लोगों तक बातों को पहुंचाए, ये जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को आज हम लोग देने वाले हैं कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से मदन मोहन जी, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके भेजने का काम को करेगी युवा को। देखिए, मेरा मानना है कि 400 पार का नारा चुनाव होने से पहले भाजपा के द्वारा दिया गया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो ये 400 पार का नारा भुला चुके हैं। उसके बाद इनको 2 भैंस याद आई, फिर आपने देखा इनको मंगलसूत्र याद आया, फिर इनको मुसलमान याद आया। तो अब ये भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीचे स्तर पर जब मैं कल से घूम रहा हूँ इस क्षेत्र में, और बाकी भी लोकसभा क्षेत्रों में मैं जा करके काम करने का कोशिश किया हूँ, तो वहाँ पे एक अंडर करंट है नीचे इस सरकार के खिलाफ। मशरकी चंपारण में रामगढ़वा आरओबी के करीब आज सुबह एक नामालूम गाड़ी की जद में आकर एक 45 साला शख्स की मौत हो गई। उसकी शनाख्त गुढ़नवा के रहने वाले मदन पटेल के तौर पर हुई है। सड़क पार करते वक्त रक्सौल की तरफ से आने वाले काले रंग के बुलेरो से टकरा गया। लोगों का कहना है कि गाड़ी टक्कर मारने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। वाकये के बाद अहले इलाके ने लाश को मेन रोड पर रखकर ब्लॉक कर दिया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और पैदल चलने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये वही जगह है जहां पर हर रोज वाकयात होते रहते हैं। ऐसे सानियात से बचने के लिए लोगों ने सरकार से एक अंडरपास पुल बनाए जाने की अपील की है। रोड टॉपे में सुननी आई लो बोलोरो वाला एकदम तेज में आई, हम मार के भागते चल गए। हम खड़े बने हम बोलो ना पकड़नी रुआ तो कैसे हम पकड़ाई हमरा से? हम हेतना से बसल बने। तो रोड जाम काहे कइले बने? का चाहता? रोड जाम कइले बने जे हमनी के लड़का बाल बच्चा पढ़े आवता, हमनी के पुल चाहे नीचे नीचे बस 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 हाउ ओकरा 3 गो 4 गो लड़की बा शादी करे के बा, कहां से होई? गरीब आदमी कमाए खाए वाला। मशरकी चंपारण के एक स्कूल में बैतुल खला की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से नाराज गांव वालों ने तामीराती काम को रोक दिया। खबर के मुताबिक मधुबन ब्लॉक के लाही गांव में वाक़ अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में 4,06,000 रुपए की लागत से बनाए जाने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए 2 मंजिला बैतुल खला के तामीराती काम में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बाद गांव वालों ने फौरी तौर पर तामीराती काम को रोक दिया और तहकीकात का मुतालबा किया है। राजमंगल सहनी सरपंच धनंजय कुमार यादव, विश्वनाथ ठाकुर और अरुण सहनी वगैरह ने बताया कि जो एजेंसी बैतुल खला की तामीर कर रही है उसकी तरफ से नाकिस क्वालिटी की ईंटें, रेत, सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बैतुल खला 2 मंजिला बनाया जाना है जिसमें 8 mm रोड लगाए जा रहे हैं।
गांव वालों ने महकमे के माहिरीन से जांच के साथ मयारी तामीर का भी मुतालबा किया है। चीफ सत्येंद्र नारायण सिंह ने मटेरियल की जांच करके गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इस दौरान एचएम मोहम्मद आलम ने कहा कि 4,06,000 रुपए की लागत से तामीर किया जाना है। इसमें नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी मालूमात एजेंसी समेत महकमा को भी दे दी गई है। धनंजय कुमार यादव सरपंच जिसना नगर पंचायत के हैं, ग्राम कचहरी। मेरे ग्राम लाही में जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है उसमें जो शौचालय का जो निर्माण हुआ है वो सब गलत सामान है। 4 नंबर 3 नंबर ईंटा का इसमें जो है प्रयोग हो रहा है। छड़ का जो है से 8 mm का जो छड़ है, रिजेक्ट जो है सीमेंट का जो है प्रयोग हो रहा है इसमें। इस चलते ग्रामीणों ने हम लोगों का माने गाँव बोले है से लाही ग्राम का जो विद्यालय है उसमें जो शौचालय जो बन रहा है उसमें जो है से जितना जो काम है से गलत हो रहा है, इस पर जो है से बड़ी अधिकारी से जांच हो और इसका जो है से अच्छा काम हो। इसी के लिए हम लोग इस समाज के स्तर से हम लोगों ने मिलकर सभी गाँव वासियों ने मिलकर इस चीज़ का हम लोग इसका जो है बहिष्कार कर रहे हैं। इसमें जो भी योजना आता है उस योजना में घटिया किस्म का काम होता है। उसमें नेतागिरी करने वाले लोग अपने नेता के तहत दबाव में चाहते हैं कि यहाँ हम काम करवा ले, और मास्टर साहब को मिली भगत, हेड मास्टर साहब को मिली भगत इस काम को मने कराया जाता है। उसमें लाही ग्रामीण का जनता उसको खोजने का काम किया। विभाग से यही अनुरोध करते हैं कि इस काम को जांच कर ले, नहीं ताकि मरेगा यहाँ तो अति पिछड़ा का बेटा मरेगा, पिछड़ा का बेटा मरेगा, दलित के बेटा मरेगा, महादलित के बेटा मरेगा, बाकी किसी गांव का लड़का नहीं मरेगा। और दूसरी बात, जो विभाग से हमारे टीम आई थी जो किचन का भी इंक्वायरी किए, उस किचन में पाया गया हमारे हेडमास्टर साहब द्वारा जो फोटो खिंचाया उसमें पाया गया कि 2021 का मसाला जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें बच्चा यहाँ का मरेगा कि जिएगा वो भगवान मालिक है। मोहम्मद आलम, प्रधान शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाही। मैंने ईटा पर ग्रामीणों का कंप्लेन था, हम काम रोकवाए, मैंने तभी से बोल रहे हैं कि ईटा 1 नंबर गिरवाई या काम, तो अभी तक ठेकेदार नहीं सुन रहे। तो इसके लिए आपने विभाग को लिख के दिया है? सबको विभाग टेलीफोनिक जानकारी है, तो लिखित दे दीजिए। जी दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज के लिए देखते रहें STV Audio। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।